नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार की भी मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम मासिक राशिफल विशेष में। जी हां प्रिय तुला राशि वाले, प्रत्येक मंथ की तरह इस मंथ भी मैं बताऊंगा कि अक्टूबर महीने में यानी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य में कैसा रहेगा आपके जीवन में संपूर्ण क्षेत्र का हाल, जिसमें मैं चर्चा करूंगा आपके कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान यानी जीवन के जितने भी मूलभूत अंग होते हैं इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा करूंगा और सटीकता जानकारी प्रदान करूंगा। प्रिय तुला राशि वाले, ये जो जानकारी है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को संपूर्ण तौर पर देख सकते हैं। प्रिय तुला राशि वाले, सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं कि आपके अक्टूबर महीने में 31 दिनों में नौकरी व्यवसाय की स्थिति कैसे होने वाली है। देखिए, नौकरी व्यवसाय की जहां तक बात करूं यानी कर्म क्षेत्र में 2 अक्टूबर तक यानी 10वें घर में 2 अक्टूबर तक शुक्र विराजमान है और 2 अक्टूबर को शुक्र चले जाएंगे फिर आय स्थान में। तो क्या वाकई में कर्म क्षेत्र कमजोर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपके जीवन में कर्म क्षेत्र पे इनडायरेक्टली बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी, क्योंकि बृहस्पति गोचर में वक्र अवस्था में है, यानी पंचम दृष्टि बृहस्पति का आपके कर्म क्षेत्र पे थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि वक्री ग्रह एक घर पहले भी असर करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 30 अक्टूबर को राहु मेष को छोड़ के मीन में प्रवेश करेंगे, जिसका प्रभाव कहीं न तो कहीं दिखना प्रारंभ हो चुका है। यानी इस महीने आपके कर्म क्षेत्र को लेकर के थोड़ा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको, जिनको नए नौकरी व्यवसाय की तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू आप जबरदस्त मेहनत कीजिए। इस महीने आपको सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर बना करके रखना है और साथ में जो है अपने वर्क पे फोकस करना है, आलस्यपन का त्याग करके रख देना है। तो आपको मतलब इस महीने कर्म क्षेत्र बचाना है। हाँ, जहां तक नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव का योग की बात करूं तो उसके लिए महीना आपका बहुत ही अच्छा है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मंगल जो है ना, ये 3 अक्टूबर को जो है तुला राशि यानी लग्न में आ जाएंगे और इनकी सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ जाएगी और ये द्वितीय भाव के मालिक होते हैं। यानी 3 अक्टूबर के बाद जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना उनके लिए तो समय बहुत ही बेहतर है, लेकिन जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के समस्याएं हैं उनके लिए इस महीने बहुत बेहतर नहीं है। अतः कोई भी बदलाव या नया व्यवसाय चालू करने से पहले 20 बार सोच लीजिएगा या हड़बड़ी में कहीं ज्वाइनिंग को लेकर के। कैसा रहेगा अगर मैं बात करूं आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर्स मार्केट से रिलेटेड इस महीने का हाल? बहुत ही सीधी बात मैं करना चाहता हूं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आप 3 अक्टूबर का धन लगा सकते हैं। ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से हैं कि आपको लाभ देगा, क्योंकि द्वितीय केंद्र में आएगा और इसके बल को बढ़ा देगा। 18 अक्टूबर से सूर्य, दोनों अग्नितात्विक ग्रह जब केंद्र में बैठेंगे तो मंगल के बल में बढ़ोतरी होगा। ऊपर से मंगल केतु के साथ विराजमान हो जाएगा, तो केतु भी कुंजवत ग्रह है। मतलब आपके जीवन में 3 अक्टूबर का लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बेहतर है। हालांकि 18 तारीख के बाद इसमें बेहतर लाभ दिखने चालू हो जाएंगे। विदेश यात्रा का हाल कैसा है तुला राशि वाले? विदेश यात्रा कारक आपके जीवन में बुध है। बुध की बात अगर करूं, 1 अक्टूबर यानी महीने का फर्स्ट दिन के ही शुरुआत से ये द्वादश भाव पे चले जाएंगे उच्च का मतलब, और उसके बाद ये 19 अक्टूबर को चले जाएंगे लग्न में, जहां सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी बना लेंगे। और सबसे बड़ी इत्तेफाक बात है कि 18 तारीख तक द्वादश भाव में भी बुधादित्य योग बना करके रखेंगे। तो आपके जीवन में इस महीने विदेश यात्रा कोई नहीं रोक सकता है। थोड़ा प्रयास कीजिए विदेश यात्रा, वीजा एक्सटेंशन को लेकर के, वीजा रिन्यूअल को लेकर के, पासपोर्ट रिन्यूअल को लेकर के, या फिर इंटरव्यू वगैरह को लेकर जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं ना आपकी जीवन में, वह सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। इस महीने विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बल्ले बल्ले नजर आ रहा है तुला राशि वाले। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? देखिए, मैं बहुत ही सीधी सीधी बात करता हूं। इतना तो कन्फर्म है कि आपके आय स्थान में 2 अक्टूबर से विराजमान हो जाएंगे शुक्र, क्योंकि शुक्र 2 अक्टूबर को सिंह में जाएंगे। सिंह राशि आपके आय का अधिपति होता है और शुक्र आपके लग्न भाव के अधिपति होते हैं और अष्टम भाव के भी अधिपति होते हैं। मतलब 2 अक्टूबर से आपके जीवन में जहां आपके पैसे फंसे वह निकलेंगे। किसी प्रकार कोई चेक बाउंसिंग वगैरह का केस है या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के पैसे आने हैं तो वह भी आने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा आपके रिश्तेदारों के पास कुछ पैसे फंसे वह भी निकल जाएंगे। और अगर आपको कोई बड़ा फंड वगैरह का जुगाड़ कर रहे हैं, कोई स्कीम भिड़ा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, तो उससे लाभ मिलेगा। और हो सकता है कि आपके कर्म क्षेत्र में कैरेक्टर को लेकर के या आपके कर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया जाए तो आपके सैलरी कुछ बढ़ सकते हैं। मतलब इस मामले में इनकम का सोर्स बहुत ही अच्छा। और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट या फिर अन्य चीज़ों से भी धन की प्राप्ति का योग बेहतर है, क्योंकि पंचम भाव से भी अचानक धन की प्राप्ति होती है।
धन का कारक आपका मंगल जो है ये 3 अक्टूबर से लग्न में आ जाएगा, मतलब फिर उसके बाद आपके जहाँ जहाँ पैसे फंसे हुए वहाँ तो निकलेंगे ही। और 3 अक्टूबर को कर्ज की मुक्ति कर रहे हैं। इस महीने पैसे को लेकर के हालात सॉलिड दिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब आते हैं दाम्पत्य जीवन में और लव लाइफ की स्थिति के बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए तुला राशि वाले, मैं बहुत ही सीधी बात करता हूँ और सभी को पता है कि मैं बहुत सीधी ही बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि आपके जीवन में 3 अक्टूबर को मंगल आ जाएंगे तुला राशि यानी लग्न में, और मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे चली जाएगी, जहां पहले से गुरु चंडाल योग बना हुआ और ऊपर से राहु तो बैठे हुए हैं, तभी तो गुरु चंडाल योग बना है। तो 3 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक आपके वैवाहिक जीवन में कलेश रहेगा। विवाह को लेकर के गलत चॉइस ना कर ले, सेपरेशन की स्थितियां बनी हुई है तो उसमें कोई सुधार नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आप किसी से विवाह करना चाहते तो शायद में भी बहुत अच्छा रिश्ता नहीं आए। जिनको डाइवोर्स वगैरह लेना है या परमानेंट सोच लिए है कि मुझे अलग रिश्ते में जुड़ना ही है, या फिर ये सोच लिए कि मुझे वो रिश्ता को निभाना ही नहीं है, तब तो आपको 18 अक्टूबर तक तो संसार का कोई ताकत डिवोर्स होने से नहीं रोक सकता है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में सुधार हो, जीवन साथी से तालमेल बेहतर हो, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 19 अक्टूबर तक का। 19 अक्टूबर में जब बुध आ जाएंगे लग्न में, तो बुध आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक हैं तो शुभ फलदायी हो जाते हैं। तुला राशि में बुध द्वादश भाव के अधिपति होते हैं तो भी शुभ फलदायी हो जाते हैं, क्योंकि बुध आपके कुंडली में भाग्य के कारक हो जाते हैं। तो जैसे ही ये आएंगे आपके जीवन में लग्न में आएंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे 18 तारीख से सूर्य बैठा रहेगा, तो बन जाएगा बुध आदित्य योग। और केंद्र त्रिकोण राजयोग के अलावा सूर्य का भी शुक्र के साथ राशि परिवर्तन राजयोग बन जाएगा। 19 अक्टूबर से विवाह के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, सेपरेशन दूर होगा, ससुराल पक्ष से तालमेल आपके बहुत ही बेहतर होने चालू हो जाएंगे, तो 2 अक्टूबर से ही होने चालू हो जाएंगे। और किसी कारण से जीवन साथी दूर है या जीवन साथी के आसपास आप जाना चाहते हैं नौकरी व्यवसाय में बदलाव को लेकर के, तो चलिए आपके जीवन 19 अक्टूबर से इस मामले में बेहतर परिवर्तन हो रहा है। हालांकि इस मामले में एक टर्म ऑफ कंडीशन है कि सप्तम भाव में मेष राशि में यानी मंगल की शत्रुगत राशि में दृष्टि पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना चाहिए, झुकना चाहिए, तब 19 अक्टूबर के बाद सब कुछ बेहतर रहेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में लव लाइफ का हाल? देखिए लव लाइफ कारक शनि वक्री हैं। इन दिनों तुला राशि वाले इमोशनली अटैचमेंट सभी से थोड़ा सा कम हुआ पड़ा है, और सितंबर महीने में तो लव लाइफ का कचड़ा मच गया, क्योंकि द्वितीय भाव का मालिक जो है वो द्वादश में और पंचमेश वक्री थे। एक बात यहाँ पे बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में 3 अक्टूबर से लव लाइफ ठीक है, पुराने रिश्तों में सुधार आएगा, सेपरेशन जो हुई पड़ी थी लव लाइफ में वह ठीक होंगे, यानी लव से विवाह के योगों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। मतलब आपके जीवन में 3 अक्टूबर के बाद लव लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? देखिए भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक शनि है जो वर्तमान समय में वक्री हुए पड़े हैं, लेकिन गुड न्यूज ये है कि मंगल जो है ये 3 अक्टूबर से केंद्र में आएंगे और चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जहां ऑलरेडी मकर राशि है, तो आपका यहाँ पे मंगल का उच्च दृष्टि पड़ जाएगा। और जब मंगल का उच्च दृष्टि पड़ जाएगा तो आपके जीवन में ये 100% कन्फर्म होता हुआ दिख रहा है तुला राशि वाले कि 3 अक्टूबर के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिल रहा है। किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन या विवाद है तो 1 अक्टूबर से द्वादश भाव में बुध आपको ठीक करेगा। पिता से इस महीने तालमेल आपके बहुत ही बेहतर होते हुए दिखेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा सुधार आपके जीवन में पिता से तालमेल का 19 अक्टूबर के बाद होता हुआ दिखेगा, क्योंकि बुध जो है वो केंद्र में आएंगे। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल, देखिए इन दिनों क्या हो रहा है ना कि बुध का तो पंचम भाव पे दृष्टि अवश्य है, जो संतान पक्ष से तालमेल को बेहतर तो बना रहा है, लेकिन द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर कुछ खास गुड न्यूज नहीं नजर आ रहा है। तो तुला राशि वाले यहाँ पे क्या होगा कि आपके जीवन में सबसे बड़ा शिक्षा और संतान का लाभ मिलना चालू होगा 3 अक्टूबर से। जब मंगल आ जाएंगे आपके जीवन में केंद्र में तुला राशि में आ जाएंगे, तो आपका यहाँ से शिक्षा और संतान का हाल बेहतर होता हुआ दिखेगा। यानी 3 अक्टूबर के बाद से संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां थी वह भी दूर होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है पंचम भाव पे जब 2 अक्टूबर से दृष्टि पड़ेगी ना शुक्र का, तो आपका कोई भी इंटरव्यू और रिजल्ट में जो आप बार बार फेलियर हो रहे थे वह आपको बुध भरपाई कर देगा, यानी बुध जो है शुक्र भरपाई कर देगा। यानी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य का आपका शिक्षा और संतान मामले में बल्ले बल्ले है, कोई शक नहीं है। थोड़ा सा मोटापा बढ़ा सकता है शुक्र, इस मामले में ध्यान देना पड़ेगा जो महिलाएं ऑलरेडी कंसीव करके रखे हुए हैं। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? सीधी बात, स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ, 18 अक्टूबर के बाद थोड़ा सर दर्द, टॉन्सिल की समस्या, थोड़ा हड्डियों का बैक पेन वगैरह परेशान कर सकता है, अन्यथा इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई खराबी नहीं है। केस मुकदमा में आप 2 अक्टूबर के बाद से विजयी होना चालू हो जाएंगे।
सबसे ज़्यादा जबरदस्त विजय 2 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मध्य में मुझे दिख रहा है। ससुराल पक्ष से तालमेल आपके जीवन में जो है 2 अक्टूबर से बेहतर होता हुआ दिखेगा। खानदानी संपत्ति वगैरह का जो भी केस वगैरह वो 2 अक्टूबर से सॉल्व होता हुआ जरूर दिखेगा। उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए? उपाय के तौर पे पूरे महीने सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है और प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाना है। अगर आप चाहें तो जल में दूध मिला करके उसमें मिश्री मिला के माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे तो आपका दिन बहुत ही बेहतर जाता हुआ दिखेगा तुला राशि वाले। तो प्रिय तुला राशि वाले, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल प्रत्येक मंथ की तरह इस मंथ भी मैं आपके समक्ष संपूर्ण तौर पे प्रस्तुत कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं और नए भी हैं तो कृपया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, तब तो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं था एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता।